जिस संवेदक को काम का अनुभव नहीं है, पहले से काम नहीं किया है, वैसे वैसे ठेकेदार को 3-3 करोड़ का टेंडर दे देता है। काम में चोरी और डकैती करके सीधे पदाधिकारी के जेब तक मोटरी बंद करके पहुंचा देता है। तो वो समाज का काम कहां से अच्छा ये है? जो मेरे पास पैसा लेकर के कौन आएगा, मैं काम उसी को दूंगा। एलियो सहरसा जो अभी है, बिकने में 1 नंबर माहिर है। पैसा लेकर के जाइए, एलियो से योजना लेकर के घर चला आइए। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले में मौजूद हूं। हमारे साथ राजद के नेता भी हैं सुरेंद्र यादव जी। इन्हें भली भांति आप जानते होंगे। दरअसल एक मामला बड़ा तूल पकड़ा हुआ है। लगातार अखबारों में सुर्खियां बनी हुई है 2 दिनों से समाचार। आज पंचायत सरकार भवन में भारी अनियमितता देखी जा रही है। पंचायत सरकार भवन में नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, जिसको लेकर के हम लोग आज बैठे हैं इस पर बात करने के लिए कि आखिर ऐसे संवेदक जो घटिया काम करते हैं, जो सामान चोरी करते हैं, जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जो जनता के गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करते हैं, जो जनता को दिखता कुछ है लेकिन दिखाना कुछ और चाहते हैं, पैसा निकासी कर लेते हैं, काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से देखिए लगातार अखबार की सुर्खियां जो है पंचायत सरकार भवन बटोर रही है, भारी अनियमितता पाई गई है। क्या कहना चाहते हैं इस संवेदक के बारे में और काम के बारे में? सबसे पहले आपके द बॉस न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई। अभी जो बिहार का घटनाक्रम चल रहा है, जो टेंडर के द्वारा लूट घसोट का जो एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, कल से ही पेपर में देखने को मिल रहा है। भास्कर न्यूज बड़ी अच्छे से न्यूज बनाया है, सच्चाई को दिखाया है। हमको जहां तक पेपर के हिसाब से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, इस पर मैं अपना कुछ जानकारी देने के लिए चाहता हूं। सरकार के सिस्टम से जिस टाइम कोई भी योजना का निविदा निकाला जाता है, तो निविदा के समय में ही पदाधिकारी और संवेदक एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं लूटने के लिए। मित्र होना बहुत अच्छी बात है, हम सबको और किसी को मित्रता करना चाहिए, मगर मनसा होना चाहिए साफ। इस सुशासन के राज में यहाँ जो कुछ संवेदक और सरकार के जो पदाधिकारी है, सुशासन बाबू का जो पदाधिकारी है, वो टेंडर के सिस्टम को ही छेद कर देता है। छेद क्या करता है? जिस संवेदक को काम का अनुभव नहीं है, पहले से काम नहीं किया है, वैसे वैसे ठेकेदार को 3-3 करोड़ का टेंडर दे देता है। अनुभवहीन ठेकेदारों को, अनुभवहीन संवेदकों को टेंडर अगर दीजिएगा तो आपका रोड रहे या बिल्डिंग रहे, वो मजबूत होगा ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह अनियमितता आती कहां से है? इतने लोग रहते हैं वहां पर, क्या पूरे सहरसा जिला में ऐसे क्या संवेदक नहीं है जो ढंग से काम कर सके? आखिर ऐसे संवेदक को ही क्यों मिलता है जो इतना गलत काम करते हैं? देखिए, गलत करने में अभी इनाम दिया जाता है सरकारी सिस्टम के द्वारा। सुशासन बाबू के जो सिस्टम है, जो जितना गलत करेगा उसको उतना ज्यादा काम मिलेगा। अब कहिए गलत करता क्या है? पैसा तो हम लोग का है, जनता मालिक का है, सभी आदमी का टैक्स का है। वो पैसा को जो है संवेदक काम में चोरी और डकैती करके सीधे पदाधिकारी के जेब तक मोटरी बंद करके पहुंचा देता है। तो वो समाज का काम कहां से अच्छा होगा? निविदा में ही सब प्रॉब्लम है। अच्छे जो उसके है पैसा देन लेन करने वाले संवेदक, उसको कम दिया जाता है। जो अनुभव वाले मतलब पदाधिकारी को जो चाहते हैं उसी काम। हाँ, उसको मतलब ये काम से अनुभव नहीं है, काम के मजबूती से अनुभव नहीं है। उसको ये है जो मेरे पास पैसा लेकर के कौन आएगा, मैं काम उसी को दूंगा। एलियो सहरसा जो अभी है, बिकने में 1 नंबर माहिर है। पैसा लेकर के जाइए, एलियो से योजना लेकर के घर चला आइए। जनता का जो पैसा है, टैक्स का जो पैसा है, उसको लूट करके आप खा जाइए।
क्या लग रहा है आखिर ये जो एलईओ के ऊपर सवाल बार बार उठ रहा है कि ये एलईओ के द्वारा जो है मतलब अनदेखा किया जा रहा है, बार बार उसकी कमी। डीएम साहब भी बोले हैं कि भाई ये ना ऑफिस में रहते हैं ना जिला में रहते हैं, मीटिंग से भी अनुपस्थित रहते हैं। क्या ऐसे एलईओ पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए? जिस जिस ऑफिस का आपको जिम्मेवारी मिला है उस ऑफिस में आप नहीं रहिएगा तो आप नौकरी को छोड़ दीजिए। जनता का काम को आपको चिंता नहीं है, माल का चिंता है, तो आप घर चले जाइए ना, दूसरे पदाधिकारी आएगा, उस सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। अभी जो ठेकेदार पर उंगली उठ रहा है वही ठेकेदार जो है इससे पहले बिल्डिंग का कितना काम किया है, पदाधिकारी को देखना चाहिए ना। कोई अनुभव नहीं है, कोई अनुभव उसको नहीं है, 0 सन्नाटा है, और फिर भी काम उसी को बोझ का बोझ दिया जा रहा है। इसका मतलब एक उदाहरण और है। अभी जो हम लोग यहाँ मेन मार्केट से निकलते हैं, डाक बंगला चौक तक जाते हैं, इस टेंडर का जो प्रक्रिया है उसको क्या हुआ, ये कब सड़क बन जाता, अभी हजारों लोग रोज परेशान हो रहा है। अच्छा, नगर परिषद के जो शर्मा चौक से लेकर के डाक बंगला चौक तक जो सड़क का निविदा निकला था, हाँ, यही वो मतलब संवेदक है जो महखर पंचायत में भी मतलब काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उन्होंने तो फर्जी कागजात लगाया था जिसके कारण जो है वो टेंडर कैंसिल हो गया था। टेंडर कैंसिल हो गया तो ठेकेदार को क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ के जनता नो मतलब दुख दर्द में जा रहा है, जर्किन में जा रहा है, गिर जाता है, मतलब जख्म हो जाता है, उसको एक्सीडेंट कर जाता है, ठेकेदार को तो माल चाहिए ना। ऐसे गलत संवेदक पर क्यों नहीं कार्रवाई करता है सुशासन बाबू के सिस्टम? सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में बहुत बड़ा छेद है, छोटा छेद नहीं है, ये बड़ा छेद इसको कहा जा सकता है। कम हुआ कुछ, पैसा मिलता है कुछ। अब अभी कह रहा है पेपर के अनुकूल जे अलग से लेंटर यानी छत में अलग से लेंटर ढाला जाता है? अलग से डाला जाता है। हम लोग भी तो घर बनाए, आप भी घर बनाए होंगे, लेंटर का ढलाई अलग से होता है, ग्रिल मशीन से सुराख करके बनेगा, वह मजबूत हो सकता है कभी क्या? तो ऐसे पदाधिकारी जो है जो सुशासन के सरकार को सीधा तमाचा देता है। मैं तो सहरसा डीएम साहब से आग्रह करता हूं कि आपका एक्शन से यहाँ के जनता बहुत बड़ा खुश है। ऐसे संवेदक जो सिस्टम को बदनाम कर रहा है, ऐसे पदाधिकारी जो सिस्टम को बदनाम कर रहा है, वो विलम्ब उसको ठेकेदार को आप क्या कहते हैं, उसको काला सूची होता है, दीवार ब्लैक लिस्टेड होता है, वो कर दीजिए। जो ऐसा पदाधिकारी सुशासन बाबू के सरकार को तमाचा दिखाता है उनको नौकरी से आप हटा दीजिए, तभी सुशासन का मतलब शासन बना रहेगा, नहीं तो ये सुशासन गया। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मामला इन्होंने सही उठाया है, इन्होंने सही बात कही है, एक पॉइंट की बात कही है कि पूरे जिला में एक संवेदक नहीं है, कई संवेदक उसमें निविदा डालते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि जितने संवेदक होते हैं उसमें क्या अनुभव नहीं होता है, लेकिन बावजूद ऐसे लोगों को वो टेंडर मिलता है पंचायत सरकार भवन का, जो पहले से ही सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में शर्मा चौक से लेकर के डाक बंगला चौराहा तक जो सड़क बननी थी उसमें भी निविदा डाली थी, जिसमें नगर परिषद के ईओ यानी कि कार्यपालक पदाधिकारी का सूझबूझ कहिए कि उन्होंने पेपर की जांच की और जांच में पेपर उस संवेदक का फर्जी पाया गया। उसके बाद वो टेंडर जो है कैंसिल हो गया। अब बताइए कि इस फर्जी कागजात के कारण, ऐसे संवेदक के कारण, ऐसे गलत मंशा के लोगों के कारण जो है पूरा सिमरी बख्तियारपुर परेशान है। अभी तक रोड नहीं बना है शर्मा चौक से लेकर के डाक बंगला चौराहा तक का। आखिर ये जिम्मेदारी भी किसके ऊपर जाती है? अब ये बात तो यहां खत्म हो गई, लेकिन अब दूसरी बात, जब जांच हुई, हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो जाबाज पदाधिकारी है, जो बढ़िया पदाधिकारी है, वो 100 में से कोई एक ही आते हैं कहीं पर और वो अपना कारनामा करके चले जाते हैं। तो जांच पड़ताल जब हुई पंचायत सरकार भवन की, 3 करोड़ की लागत से पंचायत सरकार भवन बन रहा है। महखर में जब पंचायत सरकार भवन का जांच हुआ, उसमें पता चला कि लिल्टर को जो है ऊपर से ड्रिल करके तोड़ करके डाला जाता है। आप बताइए, अगर आपको अपना घर बनाना है तो कितना नियम, कितना कायदा, कितना कानून के बाद आप बनाइएगा। अच्छा सीमेंट, अच्छा छड़ का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन वहां क्या है, ना छड़ सही ढंग का है, ना गुणवत्ता सही है, ना लिल्टर सही डाला गया है। और यही संवेदक वहां भी है, जो एमडी मुनाजिर आलम है, यही संवेदक वहां भी है।
माखर पंचायत में। हालांकि हम कल जाएंगे और जा करके स्थल पर हम आपको दिखाएंगे कि वो पंचायत सरकार भवन कैसा बन रहा है और अनियमितता की कैसी शिकायत है उसमें और इस पर कितनी कार्रवाई करने की जरूरत है। आखिर ऐसे लोगों को कैसे निविदा मिल जाता है, कैसे टेंडर मिल जाता है, जब निविदा निकलती है तो ऐसे लोगों को आखिर किधर से मिलता है। इससे साफ तौर पर साबित होता है कि साठगांठ कहीं ना कहीं संवेदक का और पदाधिकारी का है, जिसके कारण जो है ऐसे लोगों को टेंडर मिलता है। क्या उसी निविदा के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं, उसी निविदा के अंदर जो निविदा निकली थी पंचायत सरकार भवन की और इसमें जिसको मिला है, हम तो जांच करने के लिए यह भी बोलेंगे कि आखिर इसको जो दिया गया था और भी तो होंगे वहां पर संवेदक, उसकी भी जांच की जाए कि आखिर वो कितना काम किए, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना मकान बनाए, वो कितनी बिल्डिंग बनाए हैं और इसका जांच किया जाए ये कितना काम किए और कितना फर्जी काम किए हैं या नहीं किए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि घोटाले का बात वही आ जाता है, तब तक कोई घोटाला नहीं करेगा, चाहे वो संवेदक हो या कोई भी, जब तक ऑफिसर का इसमें हाथ नहीं होगा। अगर ऑफिसर का हाथ है तो सबसे पहली बात है कि ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, डीएम साहब से मैं कहता हूं, और साथ ही साथ यहां पर संवेदक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं कि कल मैं फिर माखर पंचायत जाऊंगा और वहां जाकर के बिल्डिंग की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ऐसे फर्जी संवेदक, ऐसे गलत संवेदक, जिसका पेपर गलत है, जिसको अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों को दीजिएगा तो ये बिल्डिंग ऐसे ही बनेगी और कल को हो सकता है किसी का वहां पर जान भी जा सकता है। आपको आए दिन देखना पड़ रहा होगा कि किसी भी सरकारी बिल्डिंग में गुणवत्ता नहीं रहता। सिमरी बख्तियारपुर का आप प्रखंड मुख्यालय ही देख लीजिए कि अभी से ही उसकी बिल्डिंग झड़ रही है, जब से बना था तब से ही उसकी बिल्डिंग जो है बिल्कुल नदारद पड़ी हुई है, हर जगह जो है दरारें आ गई है, वहां बालू सही ढंग का नहीं इस्तेमाल किया गया है, उस बिल्डिंग को सही ढंग से बनाया नहीं गया है। तो ऐसे संवेदक को जब चुनिएगा तो यही हाल होगा। हालांकि संवेदक के ऊपर भी हम एक और एपिसोड लगाएंगे। फिलहाल हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या बोला जी? अभी आप एक बिल्डिंग का बात किए, सिमरी बख्तियारपुर में 3 सरकार भवन बन रहा है, यानी पंचायत सरकार भवन 3 बन रहा है, एक नहीं बन रहा है। तीनों में ऐसा धांधली हो रहा है। वैसे व्यक्ति को काम दिया जाता है जिस व्यक्ति को कभी बिल्डिंग का अनुभव है ही नहीं। तो कल होगा क्या? जैसे अभी कुंभ मेला लगा है, उसमें लोग को जाना था 10,000, चला गया 10 लाख, वहां हो गया अनफरोवर। अब क्या होगा? ये बिल्डिंग बना, कल जाकर के वही समाज का लोग, वही पंचायत का लोग जाएगा सरकारी ऑफिस में काम कराने के लिए, ऑफिस धर्म से गिर जाएगा। मालूम है आप बैठे हुए आपके सर पर बिल्डिंग गिर गया। इस समाज है, इस सरकार क्या करेगा इसमें? बात तो वहीं तक जाता है ना। जैसे अभी बागेश्वर बाबा का आज कुंभ में जो मर गया, घटना में जो चला गया ना, उसको अथी मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा। तो वैसे व्यक्ति सरकार कल यही कहेगा। तो ठेकेदार भी सोच रहा है क्या अगर गिर जाएगा तो वो जन्नत मिलेगा। बिल्कुल जन्नत का ही जाने का एक रास्ता हेर लिया है। हम तो आपसे आग्रह करते हैं, सहरसा के डीएम साहब से आग्रह करते हैं, एलईओ के कोई पदाधिकारी पर अब विश्वास करना ही गुनाह है। वो जान को लेस आम लोग के जान के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। तीनों मेरा तो एक और चीज कहना है कि अब एक नया सिस्टम सरकार जारी करे कि जब जब संवेदक काम करे उसके एक एक पॉइंट के फोटो वीडियो मंगा करके वो पदाधिकारी रखे कि आखिर काम कैसे हो रहा है, गुणवत्ता कैसी है। जब तक जांच, क्योंकि जांच में कोई पदाधिकारी कहीं जाते नहीं है, बैठे बैठे सब बिल बुक सब कुछ तैयार हो जाता है, तो भला गुणवत्ता कैसे आएगी। दूसरी बात यह है कि वीडियो सबसे पहले उसकी बननी चाहिए एक एक पॉइंट पर कि आज ये काम किया तो इसकी वीडियो आप देख लीजिए, कल ये काम किया तो इसकी वीडियो आप देख लीजिए। जब तक प्रूफ नहीं रहेगा तब तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन अब हम लोग यही चाहते हैं कि डीएम साहब इस पर संज्ञान ले और जो दोषी है, चाहे वो संवेदक हो या एलईओ हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हालांकि मैं इस एपिसोड को आगे भी ले जाऊंगा, आगे भी इस चीज को दिखाऊंगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।